नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में 2 चरणों में जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण कम करने की अलख जगाई जाएगी। श्रीगंगानगर में नकली खाद बीज बनाने वालों पर आज दूसरे दिन भी छापेमारी, 6 फैक्ट्रियां सीज। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जातिगत गणना भी की जाएगी। 1 मार्च 2027 से ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू होगी। जनगणना कराने की अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को गजट में प्रकाशित होने की संभावना है। पिछली जनगणना 2011 में 2 चरणों में की गई थी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। सरकार ने आज इसकी घोषणा की। इससे पहले विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। विश्व पर्यावरण दिवस कल मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना रखी गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाएंगे। ये 700 किलोमीटर की अरावली श्रृंखला का फिर से वनीकरण करने की पहल होगी। इसे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना और अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई आयोजन होंगे। राज्य स्तरीय कार्यशाला जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। श्री शर्मा ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव और 5 लवकुश वाटिकाओं का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही सांगानेर के सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का बूंदी के केशोराय पाटन में वंदे गंगा जल पूजन महोत्सव में भाग लेने का कार्यक्रम है। श्री शर्मा कल भरतपुर में सुजान गंगा में दीपदान करेंगे। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके माध्यम से प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन के प्रमुख स्थलों को पुनर्जीवित करने की मुहिम चलाई जाएगी। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को पानी बचाने और जल संग्रहण का संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से इस पहल से जुड़ने का आह्वान किया है। इस बार 5 जून को पर्यावरण दिवस के साथ ही गंगा दशहरा भी है और इसके अगले दिन निर्जला एकादशी भी है। इस प्रकार से ये संयोग है कि दोनों एक साथ आए हैं। भगवान हम सबको पानी की महत्ता की याद दिलाकर हम सभी से जल संरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए हम सब 5 जून से प्रारंभ हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अधिक छाया और भरपूर ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाने पर जोर दिया है। श्री बागड़े विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर में आयोजित समिट में बोल रहे थे। उन्होंने कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाने और उनकी उचित देखभाल करने की बात कही। जयपुर में आज रन फॉर एनवायरनमेंट आयोजित की गई। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। चूरू और हनुमानगढ़ सहित कई जगह पर्यावरण जागरूकता दौड़ के माध्यम से लोगों को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें आज सुनिए जयपुर की योग प्रशिक्षक शांग्रीला जैन का संदेश। उनका कहना है कि योग प्राचीन भारत की अनमोल धरोहर है। इसकी प्रासंगिकता आधुनिक समय में काफी बढ़ गई है। योग प्राचीन भारत की ऐसी अनमोल धरोहर है जिसकी प्रासंगिकता आज की इस आधुनिक जीवन शैली में बहुत अधिक बढ़ गई है। इसे करने के लिए ना कोई आयु की सीमा है और ना किसी खास तरह के उपकरणों की आवश्यकता। हर आयु वर्ग के लोगों को मांसपेशियों को लचीला और मजबूत करने, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मन की शांति तथा एकाग्रता के लिए योग करना ही चाहिए। इसे नियमित करने से कार्यक्षमता में बढ़ावा ही होगा। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए अवश्य निकालें और योग को जीवन शैली में अपनाएं। आज पूरी दुनिया इसका महत्व समझ रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में श्रीगंगानगर में आज दूसरे दिन भी नकली खाद बीज बनाने वालों पर छापेमारी की गई। भारी गड़बड़ियां पाए जाने पर 6 फैक्ट्रियों को सीज किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली बीज जब्त किए। इन्हें रसायन से भरे ड्रमों में रखा गया था और केमिकल के जरिए बीजों को चमकदार बनाया जा रहा था। इन नकली बीजों को ब्रांडेड कंपनियों के नाम से पैक कर महंगी दरों पर बेचा जा रहा था। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि 4 ML में बिना लाइसेंस के चल रही फैक्ट्री पर भी कार्रवाई करते हुए गेहूं के मिलावटी बीज पकड़े गए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा नकली बीज और खाद बनाने वाले व्यापारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। जिला मुख्यालय पर डॉक्टर मीणा ने आज 6 फैक्ट्रियों में अमानक सामग्री मिलने पर इन्हें सीज करवाया है। कृषि मंत्री ने बताया कि यहां किसानों से औने पौने दामों में बीज लेकर स्टॉक किया गया था और इन्हें 10 गुना दाम पर बाद में बेचा जा रहा था। फैक्ट्रियों में भारी संख्या में केमिकल भी मिला है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट के बीज की पैकिंग भी मौके पर पकड़ी गई है। मीणा ने बताया कि नकलखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। किसानों से धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नंद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नियमित जन सुनवाई किसानों के लिए भी समस्या समाधान का जरिया बनी है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सदस्यों को पिछले कुछ महीनों से संबल योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा था। योजना के अनुदान की राशि दुग्ध उत्पादकों को नहीं मिली थी। ऐसे में संघ के संचालक मंडल ने जन सुनवाई में मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या बताई। श्री शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को तुरंत प्रदेश के किसानों को बकाया अनुदान का भुगतान करने के निर्देश दिए। इस पर प्रदेश के सभी किसान पशुपालकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदान राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लगभग 4.5 लाख किसान पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। निर्माण भवन में हुई इस बैठक में उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मानसून में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए।
इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था की भी जानकारी ली। उन्होंने मानसून के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या से निपटने और भारी बारिश वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान करने को कहा। बैठक से पीडब्ल्यूडी के सभी संभागों और जिलों के और एनएचएआई के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कल भी बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस कारण बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 6 जून से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। चूरू जिले में आज कई जगह बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरदार शहर में 1 घंटे तक मूसलाधार पानी बरसा, इससे कई जगह पानी भर गया। चूरू में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। जिले भर में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिला मुख्यालय पर बीती रात को तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई, जिससे कुछ स्थानों पर पानी भर गया। जिले की रतनगढ़, सुजानगढ़, सादुलपुर, तारनगर व सरदारसर में बारिश हुई है। सरदारसर में बीती रात को रुक रुक कर काफी बरसात हुई है, जिससे कुछ स्थानों पर पानी भर गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया। बारिश से किसानों में खुशी का माहौल बना हुआ है। आज वे अपने खेतों में हल जोतने का काम शुरू कर दिया है। परंपरागत जल स्रोत यथा जोहर टांकों में कुछ पानी आ गया है। तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ के लोग गर्मी से राहत पा रहे हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 और मानस पोर्टल लॉन्च किया है। मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इसकी शुरुआत की गई है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव महेंद्र कुमार खींची ने बताया कि हेल्पलाइन का उपयोग ड्रग्स तस्करी की सूचना साझा करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ ही नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास और परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हज 2025 की आज से आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई। इसमें भारत सहित विभिन्न देशों के 18 लाख से अधिक यात्री सऊदी अरब के मीना में इकट्ठे हुए। हज यात्री कल सुबह मुख्य रस्म अदा करने के लिए अराफात के मैदान जाएंगे। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत ने भारतीय हज यात्रियों को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में 2 चरणों में जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण कम करने की अलख जगाई जाएगी। श्रीगंगानगर में नकली खाद बीज बनाने वालों पर आज दूसरे दिन भी छापेमारी, 6 फैक्ट्रियां सीज। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।